हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो 2-3 क्वेश्चन तो आपको ऑब्जेक्टिव में दिखाई देगा ही। टॉपिक दिख रहा होगा गुणसूत्र से रिलेटेड। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी मानव में मेल हो या फीमेल हो, तो अगर हम मेल लेते हैं यानी नर, इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इनमें गुणसूत्र जो होते हैं वह 46 होता है। फिर इधर फीमेल में, मादा में भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। तो मेल हो या फिर फीमेल हो, गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। तो एक तो पूछेगा 46 होती है या फिर कितनी जोड़ी होती है। तो अगर जोड़ी में पूछ दे तो जोड़ी में 23 जोड़ी है ना, इसमें भी क्या है? 23। ठीक है, 23 जोड़ी। या फिर पूछे कि मादा में लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो कौन होते हैं, लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए 44 प्लस XY ये मेल में होते हैं और 44 प्लस X जो होता है यह फीमेल में होता है ना। जिसमें से ये 44 जो गुणसूत्र होता है, यह 44 गुणसूत्र जो है इसको बोलते हैं हम लोग दैहिक गुणसूत्र। दैहिक गुणसूत्र यानी ऑटोसोम है ना। ये XY जो होता है इसे बोलते हैं लिंग गुणसूत्र है ना, यानी सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम है ना, यानी 44 को बोलते हैं दैहिक गुणसूत्र यानी ऑटोसोम, या XY को बोलते हैं लिंग गुणसूत्र यानी सेक्स क्रोमोसोम। इसमें आएंगे, मादा में आएंगे तो इसमें भी कोई डिफरेंट नहीं है। ये हो जाएगा हमारा दैहिक गुणसूत्र, ये हो जाएगा लिंग गुणसूत्र। तो पूछेगा क्वेश्चन कहां से, क्वेश्चन किस तरीका से पूछेगा? पहला क्वेश्चन बनता है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मेल हो या फिर फीमेल हो। तो इसमें 23 जोड़ी या फिर 46, 23 जोड़ी या फिर 46। दूसरा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र है जो मादा में पाया जाता है, या निम्नलिखित में से कौन सा गुणसूत्र है जो नर में पाया जाएगा। तो जब मादा पूछेगा तो 44 प्लस XY रहेगा, 44 प्लस XX रहेगा तो वहां पे ये सही होगी। 44 प्लस XY रहेगा तो ये नर वाला में सही होगा। फिर पूछेगा कि अगर पूछ देगा कि इसमें से गुणसूत्र दे देगा और पूछेगा कि दैहिक गुणसूत्र जो है वह कौन है, या दैहिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ऑटोसोम की संख्या। तो दैहिक गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वह 44 होती है। यहाँ पे कितना होती है बच्चों? यह 44 होता है। ठीक है, नर में सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो नर में सेक्स क्रोमोसोम की संख्या 2 होती है, X और Y। कितना होती है? 2, X और Y है ना, इसको ध्यान में रखेंगे। पूछेगा मादा में सेक्स क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है XX। कितना होती है? 2 होती है XX है ना। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 2, 4, 5 था, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगर आप 12th के एग्जाम इस बार दे रहे हैं तो आई होप इस क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से आप लोग जो है याद ही रखेंगे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आना है गुणसूत्र से। ओके, हम फिर मिलेंगे अगले पॉइंट पे और अगले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। धन्यवाद।